अगली जो खबर है वो सीधे हमसे आपसे जुड़ी हुई है, आपकी जेब पर असर डालने वाली है, क्योंकि सोने की चमक से देश का कोई भी घर अछूता नहीं होता। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अगले 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी, जिसके बाद गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। दरअसल भारतीय घरों में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि इमोशन होता है। लेकिन अब यही इमोशन आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। सोना कितना सोना है, इसका एहसास भी अब आम आदमी को होने लगा है। तो किस तरीके से अब ये महंगा होगा, क्या होगा, जरा आप समझिए। अब आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली के मध्यम वर्गीय परिवार में शादी की तैयारी चल रही है और दुल्हन के लिए 50 ग्राम सोना जो पहले 8 लाख रुपए में आता था, उसकी कीमत अब 9 लाख रुपए के पार हो जाए। मानो शादी का पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। अब ऐसे में आम आदमी को मजबूरन गोल्ड परचेज को कम करना पड़ेगा। मतलब बजट वही है, लेकिन डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। और कहा जाता है कि मिडिल क्लास परिवार पर भारी ज्वेलरी की जगह हल्के डिजाइन, 18 कैरेट गोल्ड या फिर पुराने गहनों के एक्सचेंज की तरफ जाने का ही रास्ता बचता है। सरकार की तरफ से सोने के आयात पर जो कस्टम ड्यूटी है वो 15% करने के फैसले पर एसबीआई की रिपोर्ट ने चेतावनी दी है। अब इसमें कहा जा रहा है कि एसबीआई की रिसर्च की नई रिपोर्ट में इस कदम के दूरगामी असर की तस्वीर को साफ कर दिया है। क्योंकि इसका बहुत दूरगामी परिणाम होना है, एसबीआई की तरफ से कहा गया है, इसका असर सिर्फ बाजार तक ही सीमित नहीं रहेगा। अब आप सोचिए, आम आदमी की जेब, शादी, ब्याह, बचत और घरेलू बचत पर भी इसका असर पड़ेगा। एसबीआई की जो रिसर्च रिपोर्ट, उसके मुताबिक ड्यूटी बढ़ोतरी से घरेलू सोने की कीमतें ऊपर जाएंगी और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों के बीच में गैप बढ़ जाएगा, बहुत अंतर आ जाएगा और आयात घट सकता है। डॉलर का बहिर्वाह कम हो जाएगा और जो रुपया है वो मजबूत होगा और सीएडी पर दबाव घटेगा। तो ये एसबीआई का रिसर्च है। तो इस तरीके से देखिए, जो सोना है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, अब उसका असर क्या होगा, रिपोर्ट अलग अलग आने हो चुकी है।